ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आप लोगों के लिए मासिक राशिफल लेके आई हूँ मार्च महीने का, मार्च 2021 का। ये किस तरह से आप लोगों को प्रभाव देगा उसी के बारे में आप लोगों से बात करूंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को आप लोग अपने लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से देखिएगा। लग्न राशि जो होती है, जो आपकी कुंडली होती है, वहां पे ऊपर जो बीच में चतुर्भुज बना होता है, वहां पे जो नंबर पड़ा होता है वो आपकी लग्न राशि होती है। और चंद्रमा जहां आपकी कुंडली में बैठा होता है उस जगह पे जो नंबर लिखा होगा वो आपकी चंद्र राशि होगी। तो दोनों से मिलाकर के जब आप परिणाम को देखेंगे तो काफी सटीक आपको समझ में आ पाएगा। और साथ में एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। देखिए, मार्च का जो महीना है बहुत ही अच्छा महीना है। ठंड जा चुकी है और इसी महीने में कई त्योहार भी पड़ेंगे। एक तो महाशिवरात्रि पड़ेगी 11 मार्च को और इसी महीने में होली भी है। होली जो रहेगी उसका जो टाइम है मार्च लास्ट में है। और कुछ प्रमुख जो त्योहार है यहाँ पे, हर महीने अमावस्या पूर्णिमा आती है और प्रदोष आता है, तो यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं जिनका अधिकतर लोग दान करते हैं। तो मार्च के महीने में जो प्रदोष रहेगा वो 10 मार्च को रहेगा और इसके बाद फिर दूसरा प्रदोष आएगा 26 मार्च को। ये 2 प्रदोष के व्रत रहेंगे। फिर स्नान दान अमावस्या रहेगी 13 मार्च को और महाशिवरात्रि 11 मार्च को पड़ रही है। इसके अतिरिक्त जो पूर्णिमा रहेगी वो 28 मार्च को रहेगी। तो 28 मार्च को पूर्णिमा होगी और उसी समय पे आपकी होली भी रहेगी। तो ये मार्च के महीने में जो व्रत त्योहार है उनकी स्थिति है। अब ग्रहों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, मार्च के महीने में 3 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जिनमें सबसे पहला ग्रह बुध होगा। बुध 11 मार्च को दिन में 11:35 को मकर से निकल करके कुंभ में चले जाएंगे और सूर्य अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। ये 14 मार्च की रात में 8:35 को कुंभ से निकल करके मीन में चले जाएंगे। इसके अलावा जो शुक्र ग्रह हैं वो भी अभी कुंभ राशि में ही है, तो ये यहाँ से निकल करके मीन में जाएंगे 16 तारीख को। 16 मार्च को रात में 2:40 में अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो 3 ग्रह हैं जो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बाकी जो सारे प्लैनेट्स हैं पहले की तरह ही अभी अपनी राशि में है, जिनमें गुरु और शनि अभी मकर राशि में है, राहु और मंगल वृषभ में चल रहे हैं, केतु जो है वृश्चिक में है। तो इस तरह से इन ग्रहों की स्थितियां हैं, ये सारा मिल करके कैसे आप लोगों को प्रभाव दे सकते हैं मार्च महीने में, चलिए आप लोगों को बताते हैं इस वीडियो में। मेष से लेकर के जो कन्या लग्न राशि वाले लोग हैं आप लोगों के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, जो मेष राशि वाले लोग हैं और लगन वाले लोग, आपके लिए जो मार्च का महीना रहेगा ये काफी अच्छे प्रभाव दे सकता है, विशेष रूप से आप लोगों को फाइनेंस की दृष्टि से और आपके कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, क्योंकि इस महीने में जो ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं, लगभग जो 11 मार्च तक का टाइम रहेगा वहां पे गुरु और शनि आपके 10वें भाव में ही बैठे हुए हैं। तो आपका जो कार्य क्षेत्र है और हायर एजुकेशन से संबंधित चीजें हैं, जो भी आपका व्यापार है, बिजनेस है, इन सारी चीजों में आपको एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं उसमें एक प्रोग्रेस की ओर आप लोग जाना शुरू होंगे। और सूर्य जो है आपके भी 14 मार्च तक एकादश भाव में ही रहेंगे। तो कुल मिलाकर के जो स्थितियां हैं मेष वालों के लिए, आपको अपने संतान से काफी लाभ के योग निर्मित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो भी लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये महीना काफी पॉजिटिव रहने वाला है। आपके लिए इनकम की स्थितियां भी काफी
अच्छी बनी हुई है। कहीं ना कहीं से आपको अपने रचनात्मक कार्यों के द्वारा कुछ फाइनेंशियल गेन होने के योग निर्मित हुए हैं। और स्पेशली जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए 14 मार्च तक का जो टाइम पीरियड रहेगा वो काफी अच्छी रहेगी। आपकी इंटेलिजेंस लेवल काफी अच्छा रहेगा, जिसके द्वारा आप अपने एजुकेशन से संबंधित जो चीजें हैं, पढ़ाई वगैरह है, वो सारी चीजें आप काफी अच्छे से कर पाएंगे। इसके बाद जब सूर्य आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे तो वहां पे थोड़ा सा आपको अपने बच्चों से संबंधित जो चीजें रहेंगी, सब संतान पक्ष आपका रहेगा, उन लोगों के साथ में जो आपका संबंध होगा उनके साथ थोड़ा सा फ्रेंडली ट्रीट करिएगा, क्योंकि वहां पे स्थितियां थोड़ा सा विरोध पैदा करने वाली हो सकती हैं। तो जो भी बड़े लोग हैं, जिनके बच्चे वगैरह हैं और बड़े हो, पढ़ाई कर रहे हो या एज में बड़े हो, तो उन लोगों के साथ जो आपका संबंध है वो थोड़ा उसके प्रति आप केयरफुल होकर के रहिएगा। हालांकि ये टाइम जो रहेगा आपको कहीं ना कहीं शत्रुओं से एक विजय जैसी स्थितियों को भी निर्मित करेगा। तो जिन लोगों का पहले से कोई कोर्ट केस वगैरह या कोई लीगल डिस्प्यूट वगैरह चला रहा होगा, तो उसमें आप लोगों को लाभ मिलने के योग निर्मित होंगे। और ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा, धन की स्थिति से कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए सपोर्ट वाला टाइम पीरियड रहेगा। धन से संबंधित जो चीजें होंगी वो आपके लिए काफी अच्छी रहेंगी। बच्चों से संबंधित जो चीजें रहेंगी, एजुकेशन से संबंधित चीजें रहेंगी, उसमें 14 मार्च के बाद थोड़े से ऑब्स्टेकल्स के बाद में चीजें जो है वो कंप्लीशन के जाने के योग बनेंगे। आप लोग अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा। विशेष रूप से जब आप ड्राइविंग करते हैं, कहीं भी आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में ड्राइविंग कर रहे हैं, तो स्पेशली अपने हेल्थ के प्रति थोड़ा केयरफुल होकर के रहिएगा कि किसी तरह का आपको चोट चपेट या एक्सीडेंट इस तरह का नहीं होने पाए। स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सजग रहिएगा, स्पेशली जो कमर से नीचे का हिस्सा होता है उसको लेकर के, कि वहां पे कोई किसी तरह का चोट या कोई इंजरी या किसी तरह का ऑपरेशन जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं। तो उसके प्रति थोड़ा सा आपको सावधान होकर के रहने की जरूरत पड़ेगी। और जो 16 मार्च तक का टाइम पीरियड है, वहां आपके लिए हर एक तरह से इनकम की स्थितियां अच्छी बनी हुई हैं। और जो आपका जीवन साथी है, बिजनेस पार्टनर है, उन लोगों के द्वारा भी आपको सपोर्ट की स्थिति, ओवरऑल जो कुल मिलाकर के स्थितियां हैं आपके लिए 14-15 मार्च तक काफी सपोर्टिंग है। जो भी लोग किसी भी तरह के ट्रेडिंग वगैरह से जुड़े हुए हैं या जिनका क्रिएटिव फील्ड है, जो लोग काउंसलिंग का काम करते हैं, गेम्स वगैरह से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए काफी सपोर्ट वाला टाइम है। 16 मार्च के बाद जो रहेगा, आपको थोड़ा सा अपने जीवन साथी के साथ में जो संबंध है उसके प्रति केयरफुल होकर के रहेगा। उसके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जो समय रहेगा बहुत ज्यादा सपोर्ट का नहीं रहेगा। खर्चों को थोड़ा सा सोच समझ करके करिएगा, क्योंकि ऐसे भी योग निर्मित हो सकते हैं जो आपके लिए धन से संबंधित जो चीजें हैं उसमें कहीं खर्च लाएं या किसी भी वजह से अपने लाइफ पार्टनर से दूर जाना हो, इस तरह के योग भी आपके लिए निर्मित हो सकते हैं। भाग्य का आपको काफी सपोर्ट रहेगा। भाग्यवश जो चीजें रहेंगी वो आपके लिए काफी सपोर्टिव रहेंगी। पिता का आपको काफी सहयोग मिलेगा। धर्म कर्म में आपकी आस्था भरपूर बनी रहेगी। और ये जो टाइम पीरियड रहेगा मार्च महीने का, यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा आप अपने वाणी के प्रति बहुत सावधान होकर के रहिएगा। जो भी आप किसी से बातचीत करते हैं, बोलते हैं, उन चीजों के प्रति आपको बहुत ज्यादा सावधान होकर रहने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पूरा महीने मंगल और राहु आपके द्वितीय भाव वाणी स्थान में है। तो आपका जो खान पान है, जो आपके फूड हैबिट है, उन चीजों के प्रति भी आप बहुत सजग और सतर्क होकर के रहिएगा कि आपकी आदतें जो है उनमें कहीं कोई खराबी या इस तरह की चीजें नहीं आए। और फैमिली मेंबर्स के साथ में काफी अच्छे से आपको बात करना है, उससे किसी भी तरह के कड़वे वचन या इस तरह से बातें नहीं करिएगा, क्योंकि मंगल राहु का एस्पेक्ट आपके कंजंक्शन जो है आपके सेकंड हाउस में, तो कहीं ना कहीं ये नेचर को बोली के रेफरेंस में थोड़ा खराब करता है। तो उसके प्रति आपको सावधान रहना पड़ेगा। बच्चों के साथ भी बातचीत करते टाइम काफी संयमित होकर के रहिए, जिनसे आपकी वैचारिक मतभेद या दूरी नहीं बढ़ने पाए। इस तरह के योग निर्मित रहेंगे। लेकिन ये जरूर है कि आपके लिए जो आपके फैमिली के अंदर की चीजें हैं उसमें कहीं ना कहीं एक शुभता वाले इवेंट्स या कोई जो आपकी मदर है उनसे संबंधित चीजें, सुख सुविधाओं से संबंधित कुछ इवेंट्स आपके लाइफ में हो सकते हैं। किसी तरह का कुछ खरीदना हो, फैमिली में, परिवार में कुछ व्हीकल है, या जैसे कोई भी बड़ी चीज होती है, प्रॉपर्टी है, कोई भी निवेश जो होता है, इस तरह के योग भी आपके लिए बने हुए हैं। तो आप लोग किसी भी तरह का विचार कर रहे हो अगर फैमिली में कुछ लाने का घर के अंदर, तो वो सब चीजें आप ला सकते हैं, चाहे प्रॉपर्टी से संबंधित हो, चाहे व्हीकल से संबंधित, या किसी भी तरह का जो लग्जरियस आइटम होता है, इस तरह की चीजें आपके
परिवार में आ सकती हैं। परिवार के अंदर कहीं ना कहीं शुभता वाला भी वातावरण देखने को मिलेगा मार्च के महीने में आप लोगों को। संतान के साथ में थोड़ा संबंध संभाल करके आपको चलना है, और शत्रुओं से संबंधित जो चीजें रहेंगी वहां पे भी आपके लिए परिस्थितियां काफी अनुकूल हैं। बस ये है कि आप आगे बढ़ करके किसी से लड़ाई झगड़ा या विवाद मोल नहीं लीजिएगा। बाकी ग्रह गोचर आप लोगों के लिए कुल मिलाकर के अच्छे हैं। और मैं कुछ डेट्स आप लोगों को बता दे रही हूँ, उनका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देखिए 14 मार्च के बाद का जो समय रहेगा वहां पे आप अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में थोड़ा सा संभाल करते हुए चलिएगा कि उनसे किसी भी कारण से डिस्टेंस नहीं बनने पाए, क्योंकि शुक्र भी चले जाएंगे आपके द्वादश भाव में, और उसके बाद सैटर्न का भी एस्पेक्ट रहेगा। हालांकि शनि अपनी उच्च दृष्टि से देखेंगे, लेकिन फिर भी चूंकि इस भाव का मालिक 12वें में जाएगा तो कोई ना कोई वजह से छिटपुट मतभेद या कोई वाद विवाद या किसी भी कारण से हो सकता है कि थोड़ा सा वैचारिक एक डिस्टेंस होने के योग जरूर निर्मित होंगे, तो उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी आपके एजुकेशन की दृष्टि से हायर एजुकेशन, पिता भाग्य, इन सब दृष्टियों से समय काफी अच्छा है। कुछ डेट्स बता दे रहे हैं हम आपको, उसमें आप ध्यान रखिएगा कोई बहुत इंपॉर्टेंट जो काम होंगे उनको नहीं करिएगा, या बहुत सोच समझ के फिर करिएगा। इस महीने में जो 4-5 तारीख रहेगी मार्च में, एक तो 4, 5 मार्च और 8 मार्च, फिर उसके बाद 13, 14, 15, इन कुल 5-6 जो डेट्स हैं, 4, 5, 8, 13, 14, 15, और उसके बाद फिर 23 और 24 को, इन डेट्स में कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होगा तो उसको या तो कोशिश करिएगा कि टाल सके तो टाल दीजिएगा, और अपने इमोशनल और मेंटल हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन डेट्स में हो सकता है कि आपका जो माइंड सेट है या जो आपकी डिसीजन लेने की पावर है उसमें थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल सकती है। तो इन डेट्स पे आपको संभल करके रहने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद फिर बात करते हैं वृषभ लग्न राशि वालों के लिए। देखिए जो वृषभ लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए कहीं से भी खर्चे के योग भी बन सकते हैं, और वो इस तरह का खर्च हो सकता है जो कि आप अपने स्वयं के ऊपर करें। कोई भी इन्वेस्टमेंट है, चाहे आप अपने कपड़ों पे या किसी भी तरह से, मतलब कुछ खर्चे के योग निर्मित होंगे जो कि आप हो सकता है अपने ऊपर ही खर्च करें। अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में भी आपको काफी एडजस्ट करके चलना है, और ये स्थितियां जो है आपके लिए पूरे महीने रहेंगी। तो जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के साथ में आपको संबंधों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जो आपके फैमिली का इंटरनल एटमॉस्फेयर होता है, जो परिवार के भीतर का जो घरेलू सुख सुविधा सुख वाला वातावरण होता है, वहां भी थोड़ा सा आप संभाल करके चलिएगा, क्योंकि ऐसे योग बन सकते हैं कि कोई वाद विवाद या कलह जैसी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है, तो उसके प्रति थोड़ा सतर्क होकर के रहिएगा। हालांकि जो आपका जीवन साथी है, बिजनेस पार्टनर है, उन लोगों के साथ में कोई बहुत तकलीफ वाली चीजें नहीं निर्मित होंगी, लेकिन ये जरूर है कि आपके अंदर अगर कोई ईगो या अहम इस तरह की चीजें रहेंगी तो उनको थोड़ा सा हटा करके बचा करके रहिएगा। हो सकता है आपके ईगो के कारण ही अपने वाइल्ड लाइफ पार्टनर के साथ में किसी तरह का वाद विवाद या कहा सुनी हो, ऐसी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि मंगल और राहु आपके लगन में है, तो ये अपना आपके नेचर में थोड़ा सा खड़पन दे सकते हैं। तो विशेष रूप से लाइफ पार्टनर के साथ में एडजस्ट करके आपको चलना चाहिए। थोड़ा सा ड्राइविंग वगैरह के लिए भी केयरफुल होकर के रहिएगा, क्योंकि कहीं चोट चपेट या इस तरह का सहयोग नहीं बनने पाए, उसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा देखिए जो 14-15 मार्च तक का टाइम पीरियड है वो आपके कार्य क्षेत्र की दृष्टि से काफी अच्छा है, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है, लेकिन 14 मार्च के बाद जो टाइम पीरियड होगा वो आपके इनकम के दृष्टि से तो अच्छा प्रभाव देगा। आपकी क्रिएटिविटी काफी बढ़ जाएगी। हो सकता है बच्चों के द्वारा आपको कुछ पॉजिटिव इवेंट्स देखने को मिले, कुछ लाभ जैसी स्थितियां निर्मित हों, ये सारी चीजें आपके साथ में हो सकती हैं। और इसी के साथ साथ एक चीज और भी रहेगी कि जो 16 मार्च तक का टाइम पीरियड है वो आपके कार्य क्षेत्र की दृष्टि से भी अच्छा बना हुआ है। जो भी लोग जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, उनके लिए परिस्थितियां काफी सपोर्ट की रहेंगी। लेकिन जैसे ही शुक्र जाएंगे मीन राशि में, तो ये आपके लिए कहीं से आय के स्रोत जरूर खुलेंगे, क्योंकि वहां पर उनकी काफी अच्छी स्थिति हो जाएगी। तो हो सकता है आपके लिए कहीं से अचानक धन प्राप्ति के योग निर्मित हों, इस तरह की स्थितियां होंगी, या जो भी आपके पहले से कुछ पेंडिंग काम रह गए हों, कुछ डिजायर्स रह गई हों, वो सारी चीजें आपकी पूरी हो सकती हैं। फिर पूरा महीना आपके लिए इस तरह के योग संयोग बने रहेंगे कि
आपकी जो रचनात्मकता है वो सारी चीजें काफी अच्छी रहेंगी। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट से जुड़ करके काम करते हैं, उन लोगों के लिए फिर धन लाभ से संबंधित जो संयोग है वो बनेंगे। और आपका बच्चों के साथ में एक अच्छा संबंध रहेगा, उनके साथ में एक प्रगाढ़ता आएगी। जो भी लोग बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के लिए टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। जो लोग एथलेटिक के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो खेल कूद इस तरह का जिनका काम है, उनके लिए भी 14 मार्च के बाद समय काफी अनुकूल हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि जो आपकी मदर है, जो आपकी माँ है, उनके हेल्थ के प्रति थोड़ा सा केयरफुल होकर के रहना चाहिए। हालांकि किसी तरह का इन्वेस्टमेंट या कुछ आप प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ चीजों का विस्तार करना चाह रहे हैं, तो 14-15 मार्च के बाद वहां चीजें आपके लिए सपोर्ट में आ जाएंगी। इसके बाद जो ये महीना रहेगा, यहाँ पर देखिए एक चीज देखने वाली ये है कि 11 मार्च के बाद जैसे बुध आपके 10th हाउस में आएंगे, तो आपके लिए जो भी लोग विद्यार्थी हैं या जो भी स्टूडेंट हैं या जॉब भी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए चीजें काफी अच्छी हो जाएंगी। तो ये है कि आपके लिए कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति के योग निर्मित होना या आपके अंदर काफी रचनात्मकता बढ़ जाए, इस तरह की स्थितियां, आप अपने बुद्धि का, इंटेलिजेंस का, जो अपने दिमाग के द्वारा अपने जो कार्य क्षेत्र आपका है, वहां पे कुछ आप अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। 11 मार्च के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, पूरा 20-21 दिन का जो समय रहेगा, वो आपके लिए काफी शुभता भरा टाइम पीरियड बन के आ सकता है। क्योंकि बुध आपके 2nd हाउस के लॉर्ड और पंचम के लॉर्ड होकर के आपके 10th भाव में जा रहे हैं, तो एक अच्छी स्थिति है। और अपने मित्र के घर में रहेंगे तो काफी शुभ इवेंट्स आपको दे सकते हैं। इसके अलावा जो पूरा महीना रहेगा, ये आपके लिए हर एक तरह से आपके लिए अच्छा है, आपके व्यक्तित्व में। और जो भी आपकी डिसीजन पावर है, बच्चों के साथ में जो आपका संबंध है, ये सारी चीजें आपके लिए काफी अच्छी रहेंगी। आपकी बुद्धि को, भाग्य को, इन सारी चीजों को एक वृद्धि जैसे योग मिलेंगे। तो आप अपने पेंडिंग काम को, जो भी आपके एजुकेशन से संबंधित हो या आप हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो उन सारी चीजों के लिए शुभता भरा टाइम पीरियड रहेगा। आपके जो छोटे भाई बहन हैं या जो आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, उन सभी लोगों के साथ में आपका जो संबंध है उसमें एक मजबूती देखने को मिलेगी। या आपके छोटे भाई बहनों की लाइफ में किसी तरह के कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो, कुछ शुभ घटनाएं हो उनके जीवन में, इस तरह के योग भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा टाइम रहेगा आपके लिए 14 मार्च के बाद कहीं ना कहीं से फाइनेंस से संबंधित जो चीजें रहेंगी, उसमें एक मजबूती देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ थोड़ा सा आपको अपने जो बातचीत करने का तरीका रहेगा, वहां पे एक बैलेंस बना करके चलना चाहिए कि वाणी के द्वारा कुछ चीजों को आप बिगाड़ने नहीं पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो भी आपको शत्रु पक्ष होगा, जो कोई आपका पहले से वाद विवाद या कोई कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, मुकदमे, इस तरह की जो चीजें होंगी, उनमें आपको सफलता देखने को मिल सकती है। तो पहले से कुछ चला आ रहा इश्यू है तो वो कंप्लीट होगा या वो उसमें एक सक्सेस आपको मिल सकती है, लेकिन आप आगे बढ़ के किसी से भी वाद विवाद नहीं करिएगा। तो ओवरऑल जो वृषभ लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए सिर्फ अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ जो एडजस्टमेंट है उसको थोड़ा अच्छे से संभालते हुए चलिएगा, क्योंकि वहां पे किसी तरह का ईगो या इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं, उनके प्रति आपको विशेष रूप से केयरफुल रहना है। बाकी महीना को मिला करके आपके लिए अच्छा निकलने का योग बनेगा। और ये जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, जितनी भी चीजें भाग्य से संबंधित होती हैं, चाहे वो पिता का भाग्य हो, पिता से सपोर्ट हो या गुरुओं का सपोर्ट हो, वो सारी चीजें आपके लिए फेवर में बन चुकी हैं। इसके बाद फिर मिथुन लग्न राशि वालों की बात करते हैं। तो देखिए जो मिथुन लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो समय रहेगा, आपके लिए जो स्थितियां बन रही हैं, थोड़ा सा अपने स्पेशली 11 मार्च तक का जो टाइम पीरियड है, आप अपने हेल्थ के प्रति भी सावधान रहिए। अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी जो आपका संबंध है या उसका जो स्वास्थ्य है, उन चीजों के प्रति भी आपको सावधानी बरतते हुए चलना है। उसकी दृष्टि से जो टाइम है बहुत अच्छा नहीं है। तो अपनी हेल्थ का ध्यान, जीवन साथी की हेल्थ का ध्यान, उनसे किसी तरह का वाद विवाद नहीं करना, इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक चीज और भी रहेगी आपके लिए कि भी कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने हों तो उनके लिए टाइम बहुत ज्यादा सपोर्टिंग नहीं है।
कोई बहुत बड़ा चेंजेस आपको करना हो अपने जॉब में, प्रोफेशन में, तो उसको काफी सोच समझ करके, बहुत सोच विचार के बाद ही करिएगा। उसके लिए परिस्थितियां बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। और ड्राइविंग वगैरह करते टाइम अपने हेल्थ से संबंधित चीजों को, कहीं आपको चोट चपेट नहीं लगने पाए, इसके प्रति भी आपको 11 अप्रैल तक विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। 11 अप्रैल के बाद से जो पूरा महीना है वो आपके लिए हर एक तरह से सपोर्ट देने वाला हो जाएगा। फिर आप लोगों को अपने स्वास्थ्य संबंधित जो दिक्कतें किसी को अगर पहले रही होंगी तो उसमें भी रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि किसी तरह का कुछ खरीदना या कुछ लेना हो, फैमिली में कुछ आप प्लान कर रहे हो, परिवार, अपने परिवार के अंदर, अपने घर के अंदर कुछ लाने के लिए, चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ चीजें हो या कोई घर के अंदर के जो सामान होते हैं अच्छे सुख सुविधाओं वाले, उनको भी आप परचेज कर सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में भी काफी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। उनके साथ में जो आपका संबंध वगैरह रहेगा, उन सारी चीजों में आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। ओवरऑल ये है आप लोगों के लिए कि 11 मार्च के बाद आपको काफी अच्छा लगेगा। और 14 मार्च तक का जो टाइम पीरियड है आपका, काफी आप अपनी मेहनत से सारी चीजों को अपने पक्ष में करने का ही प्रयास कर रहे हैं। लेकिन 14 मार्च के बाद जब सूर्य आपके 10वें भाव में आ जाएंगे तो वहां जो है, जो आपका कार्य क्षेत्र है, उसमें आपको एक ग्रोथ देखने को मिलेगी। काफी चीजें आप लोगों के अभी तक रुकी अटकी हुई पड़ी हुई थी। जो मिथुन लगन और राशि वाले लोग हैं, उनके लिए जो गोचर में भी ग्रह चल रहे थे बहुत ज्यादा सपोर्टिंग नहीं थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके आप लोगों के लिए काफी कुछ चीजें अच्छी होती जा रही हैं। तो सूर्य जैसे ही आपके 10वें भाव में आ जाएंगे तो जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं एक विस्तार देखने को मिलेगा, या जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं उनके कार्य में कुछ वृद्धि या कुछ पॉजिटिव इवेंट्स होंगे, सकारात्मक आपको कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो भी आपका कार्य व्यवसाय है उसमें आपको उन्नति, प्रगति देखने को मिलेगी 14 अप्रैल के बाद से। और शुक्र जब यहाँ पे आ जाएंगे 16 मार्च को, तो ये पूरा रहेंगे महीने तक, पूरे महीने रहेंगे आपके 10वें भाव में। तो ये भी आपके लिए विशेष रूप से जो भी लोग मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं या विदेश से संबंधित जिनका कार्य क्षेत्र है, उनके लिए भी एक शुभता भरा इवेंट्स देंगे। या ये भी हो सकता है कि जो आपके संतान पक्ष है उन लोगों से संबंधित कुछ शुभता वाले इवेंट्स हो, जो लोग बड़े हैं और उनके बच्चे हैं, कोई कंपटीशन वगैरह दिए हो या किसी तरह का कोई पढ़ाई लिखाई से संबंधित उनका कार्य हो, तो वहां पे आपको कुछ शुभ घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, प्रोफेशन में हैं, तो उन लोगों के लिए भी जो टाइम पीरियड रहेगा 16 मार्च के बाद से, वो आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करने का संयोग निर्मित करेगा। ओवरऑल ये है कि आपकी रचनात्मकता काफी बढ़ जाएगी, बुद्धि आपकी बहुत तीव्र हो जाएगी, क्योंकि आपका पंचम का जो कारक है सूर्य और यहाँ पे जो आपकी राशि शुक्र है, दोनों एक साथ जो है आपके 10वें भाव में रहेंगे। तो ये दोनों मिल करके आपके कार्य क्षेत्र को मजबूती देने का पूरा प्रयास करेंगे। फैमिली के अंदर भी कुछ अच्छी चीजें होना, कुछ सेल करना, कुछ परचेज करना, इस तरह के इवेंट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि शुक्र जब यहाँ आएंगे तो हो सकता है किसी तरह 10वें में जब शुक्र आ जाएंगे तो बहुत से लोग जो व्हीकल वगैरह परचेज करने का प्लान कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ गाड़ी वगैरह या इस तरह का 2 व्हीलर 4 व्हीलर या कुछ ना कुछ व्हीकल से संबंधित इवेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जो मिथुन लगन और राशि वाले लोग हैं। तो अगर ऐसा कुछ आपका प्लान चल रहा है व्हीकल वगैरह लेने का, खरीदने का, तो आप 16 मार्च के बाद जो बचा हुआ पूरा टाइम है उसमें आप ले सकते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देने की, खर्चे की स्थितियां भी आपके लिए रहेंगी ये जो पूरा महीना रहेगा, क्योंकि मंगल आपके भी द्वादश भाव में चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में खर्चों के भी योग बन रहे हैं, कुछ खर्च होना, कुछ इन्वेस्टमेंट होना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो भी पैसा खर्च करने के संयोग बने तो उनको आप अच्छे कामों पे खर्च करिएगा। जैसे कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तब तो वो खर्चा आपका काफी अच्छा है, जायज है। लेकिन अगर मान लिया कि आप कहीं बेवजह का खर्च कर रहे हैं तो थोड़ा उसको सावधानी के साथ में करिएगा, क्योंकि आपका एकादश का जो लॉर्ड है वो 12th हाउस में गया है, तो खर्चे जरूर लेके आएगा आपके लिए कुछ ना कुछ। ये जरूर है कि यहाँ पे मंगल और राहु है, तो विदेश से कुछ आपको लाभ भी मिलने के योग निर्मित होंगे। जो जिन लोगों का कार्य व्यवसाय फॉरेन से जुड़ करके है या फॉरेन की कंपनियों से है, उन चीजों में थोड़ा आपको कुछ बढ़ोतरी, ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और ये भी है इसी के साथ साथ कि जो आपके छोटे भाई बहन हैं उन लोगों के साथ में थोड़ा सा
अच्छे से रहिएगा, कोई बहुत ज्यादा उनसे वाद विवाद इस तरह से नहीं करिएगा, क्योंकि मंगल है तो देख रहे हैं आपके 3rd हाउस को, तो उनसे कुछ वाद विवाद या खिन्नता इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं, तो उनके प्रति आपको थोड़ा सा बैलेंस होकर रहने की जरूरत पड़ेगी। और जो भी आप एफर्ट्स डालिएगा पॉजिटिव डालिएगा, क्योंकि मंगल यहाँ बैठे हुए हैं राहु के साथ में मिलकर के, जो इनका एक कंबाइंड इफेक्ट आएगा 3य भाव पे। तो मंगल आपके 3य भाव को देखेंगे तो आप काफी पराक्रमी, अपने आप को काफी करेजियस फील करेंगे, तो अपनी मेहनत के द्वारा अच्छा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मंगल की दृष्टि जा रही है आपके 3य भाव पर, तो जो भी आप बोलिएगा, बातचीत करिएगा किसी से, थोड़ा सा संभाल करके और अच्छे से बात करिएगा, क्योंकि मंगल वहां बैठ करके वाणी में भी एग्रेशन, आपके जो कम्युनिकेशन का इस तरीका है उसमें रूडनेस नहीं हो, इन चीजों का आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वाणी से भी बहुत सी चीजें या तो बन जाती हैं या बिगड़ जाती हैं। तो मंगल का एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पे जा रहा है, तो बातचीत का जो तरीका रहेगा उसको थोड़ा सौम्य रखिएगा, अच्छा बना करके रखिएगा, पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। कोई पहले से आपका कुछ कर्जे वर्जे रहे होंगे या कोई भी वाद विवाद इस तरह की स्थितियां होंगी, तो उनके निपटने के, सलटने के योग बनेंगे। लेकिन आप अभी कोई नया कर्ज या किसी से लड़ाई झगड़ा ये सब चीजें मत करिएगा, ना तो नया कर्जा लीजिएगा, ना ही किसी से वाद विवाद करिएगा। पुरानी जो पेंडिंग चीजें होंगी उससे आपको रिलीफ मिलेगी, राहत मिलेगी। कुछ लोन वगैरह लिया होगा या इस तरह का कुछ आपका रहा होगा, तो उससे आपको धीरे धीरे करके मुक्ति मिलेगी। इस तरह के ग्रह योग आपके बने हुए हैं। ओवरऑल जो मिथुन लग्न राशि वालों के लिए स्थितियां बन रही हैं, अभी आप थोड़ा सा अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और अपने हेल्थ के प्रति भी थोड़ा केयरफुल होकर रहिएगा। 11-12 मार्च के बाद जो है आप प्लैनेट्स आपके काफी सपोर्ट में जा रहे हैं, तो हर एक तरह से आपके कार्य क्षेत्र को भी उन्नति देने का काम करेंगे और आपके हेल्थ को भी। तो अब ये है कि मिथुन वालों के लिए थोड़ा स्थितियां धीरे धीरे करके खुल रही हैं। हालांकि अभी भाग्येश आपका शनि जो है अष्टम में है, भाग्य का मालिक अपने से विपरीत अष्टम भाव में बैठा है, तो भाग्य का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट तो नहीं मिल रहा है। लेकिन जिन लोगों का कार्य व्यवसाय विदेश से जुड़ करके होगा उनके लिए कुछ पॉजिटिव इवेंट्स भी घटेंगे इसी टाइम पीरियड में। लेकिन इन जनरल बहुत ज्यादा भाग्य अभी सपोर्ट में नहीं है, तो कोई बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं लीजिएगा। और दूसरा ये भी रहेगा कि जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं या किसी तरह के रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं या फॉरेन जाने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए चीजें अच्छी हैं। और शनि का भी अभी एस्पेक्ट आपके 10th हाउस के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं जो जॉब है, आपका व्यवसाय है, उसमें भी सैटर्न कुछ ना कुछ उठापटक करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी सूर्य और शुक्र जैसे ही आपके दशम में जाएंगे तो वो स्थितियों को काफी कुछ कंट्रोल में करेंगे, तो उतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलने पाएगा। ओवरऑल ये है कि आपके लिए भी समय धीरे धीरे करके आपको मजबूती मिलने का टाइम आ रहा है धीरे धीरे। इस तरह से आप इस महीने को ले सकते हैं। इसके बाद फिर कर्क वालों की बात करते हैं। देखिए, जो कर्क लग्न राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए जो ये महीना है मार्च का, अभी जो स्थितियां हैं आपके 14 मार्च के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, 14 मार्च से लेकर के पूरा महीना, थोड़ा सा आप जो धन से संबंधित कुछ चीजें रही होंगी, प्रॉपर्टी से संबंधित जो चीजें रही होंगी, जो आपका घर के अंदर की चीजें होती हैं, जो प्रॉपर्टी है या पैसे रुपए से संबंधित जो चीजें हैं, उसमें आपको काफी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। और अभी 14 के पहले का जो टाइम पीरियड है, थोड़ा अपनी वाणी का ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसा मत बोलिएगा कि आपके परिवार में कलह वाद विवाद हो, उन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। और ये सूर्य जैसे ही आपके आ जाएंगे भाग्य भाव में, तो धन के दृष्टि से टाइम पीरियड आपके लिए काफी अच्छा हो जाएगा। काफी मेहनत आपके अंदर एक पराक्रम बढ़ जाएगा, मेहनत के द्वारा आप बहुत सी चीजों को अपने पक्ष में कर लेंगे। पिता का आपको काफी सपोर्ट मिलने लगेगा, पिता आपके लिए काफी सपोर्टिंग हो जाएंगे 14 के बाद। और ये भी हो सकता है कि आपके फादर की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स, कुछ अच्छी चीजें देखने को मिले, इस तरह के योग भी निर्मित होंगे। और ये भी संभावना बन सकती है कि जो लोग एजुकेशन वगैरह से जुड़ करके हैं, किसी भी तरह के एजुकेशन से, वो हायर एजुकेशन हो या धर्म से संबंधित चीजें हों, उसमें भी एक शुभता वाले इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ जैसे ही शुक्र आपके 16 मार्च को आ जाएंगे 9th हाउस में, तो आपके लिए वो टाइम काफी अच्छा हो जाएगा। आपके लिए इनकम की स्थितियां जो आपकी ओवरऑल इनकम है उसमें ग्रोथ आपको मिलना शुरू होगी।
जो आपकी मदर है, जो आपकी माता है, उनके सुख में वृद्धि होना, किसी तरह का आप कुछ प्लान कर रहे हो, प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड चीजें, उन चीजों में भी आपको एक सहयोग मिलने लगेगा। तो अगर आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी से संबंधित चीजें, मकान, जमीन, जायदाद, इस तरह का कुछ आपके मन में चल रहा है, प्लान चल रहा है, तो उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्योंकि आपके जो 4th हाउस का लॉर्ड है शुक्र और एकादश का लॉर्ड शुक्र होकर के आपके उच्च के होकर के आपके भाग्य भाव में आ रहे हैं, तो भाग्य का कहीं ना कहीं आपको साथ मिलेगा और भाग्यवश चीजें आपके लिए कुछ इस तरह की हो सकती हैं। पूरा जो ध्यान देने की चीज है, वाणी के प्रति थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर के रहना है, क्योंकि अभी 14 तक जो है सूर्य भी देख रहे हैं आप द्वितीय भाव को और मंगल भी देख रहे हैं, तो थोड़ा जो आपका बोलने का तरीका है उसको अच्छा बना के रखिएगा। ऐसी भाषा मत बोलिएगा कि आपके परिवार के अंदर आपके वाणी के कारण किसी तरह का वाद विवाद या कलह जैसी स्थितियां निर्मित हो। हालांकि मंगल, सूर्य भी अपने घर ही को देखेंगे और मंगल अपने मित्र के घर को देखेंगे, फिर भी दोनों तेज प्लेनेट हैं, तो कुटुंब से संबंधित जो चीजें हैं, धन संपत्ति से संबंधित जो चीजें हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपके वाणी के द्वारा परिवार के अंदर वाद विवाद या कलह के योग निर्मित हो सकते हैं। पूरे महीने आप इसके प्रति सतर्क होकर के रहिएगा। जो आपका संतान पक्ष है, संतान पक्ष से संबंधित कुछ पॉजिटिव इवेंट्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। जो भी कर्क लग्न राशि वाले लोग हैं, क्योंकि मंगल अपने ही घर को देख रहे हैं, तो पूरा जो महीना है आपके लिए कहीं ना कहीं आपके लिए आपकी बुद्धि के द्वारा बहुत सी चीजें आपके पक्ष में होगी। जो स्टूडेंट वगैरह होंगे, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उन लोग का मन जो है इस टाइम पीरियड में पढ़ने लिखने में काफी लग सकता है। इस तरह की स्थिति आप लोगों के लिए रहेंगी। क्रिएटिविटी आपकी काफी बढ़ी हुई रहेगी। जो भी लोग शेयर मार्केट वगैरह से संबंधित काम कर रहे हैं या किसी भी तरह का ऐसा काम जो कि ट्रेडिंग वाला काम है, उसमें आपको एक वृद्धि वाले योग मिलेंगे, क्योंकि मंगल की एस्पेक्ट आपके 5वें भाव पे जा रही है। तो 5वें से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, आपका थोड़ा प्रेम संबंध वगैरह होगा, तो उसको थोड़ा सा संभालते हुए रहिएगा, क्योंकि मंगल भले अपने घर को देख रहे हैं, लेकिन तेज ग्रह हैं, तो कई बार ये ईगो के कारण या अहम के कारण रिश्तों को बिगाड़ने का भी काम कर सकते हैं। तो उसके प्रति थोड़ा आपको केयरफुल होकर के रहने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि कोई वाद विवाद वगैरह आपका पहले से होगा, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद पहले से चला आ रहा होगा, तो उसके सुलझने के भी योग बनेंगे। उसके दृष्टि से महीना आपके लिए काफी सपोर्टिंग है। ये पूरा टाइम पीरियड जो है आप लोगों के लिए संतान से संबंधित कुछ पॉजिटिव इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं। उनका कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन होना, या जो स्टूडेंट हैं उनका बहुत ज्यादा पढ़ने में मन लगना, या अपने टारगेट को लेकर के बहुत ज्यादा वो फोकस्ड हो जाए, इस तरह से पूरा मार्च का महीना आप लोगों को सपोर्ट देगा। वैसे भी एग्जाम का टाइम आने वाला है, तो ये जो पूरा महीना रहेगा आपकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीजें बढ़ने के योग बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त ये जो महीना रहेगा आपका 11 मार्च के बाद से, जैसे ही आपके बुध आएंगे अष्टम भाव में, तो ये जो समय रहेगा थोड़ा सा जिन लोगों का कार्य क्षेत्र कहीं फॉरेन से जुड़ करके है, या जो आपके भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन वगैरह हैं, या जिन भी लोगों का टूर ट्रेवल से रिलेटेड बिजनेस है, या कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कुछ आपका जॉब है, फील्ड है, ट्रांसपोर्ट वगैरह से संबंधित कुछ आपका बिजनेस है, तो थोड़ा सा आप सावधानी के साथ में रहिएगा। उनसे संबंधित क्षेत्रों में कुछ सडन चेंजेस या कुछ इस तरह के इवेंट्स भी देखने को आपको मिल सकते हैं। हालांकि गुरु यहाँ पर हैं और गुरु देखेंगे आपके 3rd हाउस को, तो कुछ संभालने का प्रयास वो जरूर करेंगे, लेकिन गुरु भी अभी बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है। मकर के गुरु हैं, तो बहुत ज्यादा सपोर्ट वो भी नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग भी कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं या किसी तरह का सेल्स मार्केटिंग से, तो आपके जॉब में कुछ उठापटक हो सकती है, उसके प्रति आपको थोड़ा सा सावधान होकर रहने की जरूरत पड़ेगी 11 मार्च के बाद का जो टाइम रहेगा। वैसे ओवरऑल जो स्थितियां रहेंगी, इनकम की आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से एक फ्लो बना रहेगा, कार्य क्षेत्र भी आपका मजबूत रहेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं या किसी तरह का आपका व्यवसाय है, उन चीजों में आपको एक पॉजिटिव इवेंट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके 10th का जो लॉर्ड है वो भी एकादश भाव में है, तो ये आपको फायदा ही देने का काम करेगा। और राहु भी यहाँ पे है, तो दोनों ही प्लैनेट्स आप लोगों के लिए पूरे महीने कुछ ना कुछ लाभ के योग जरूर निर्मित करेंगे।
सिर्फ आपको वाणी के प्रति केयरफुल होकर रहना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करिएगा। कुछ पहले से कर्जा वर्जा लिया होगा, कुछ लोन वगैरह लिया होगा, तो वो भी कंप्लीट होने के योग बनेंगे आप लोगों के लिए। थोड़ा सा अपने पिता के साथ में जो आपका बातचीत रहेगा, आपके फादर है उनके साथ में जो आपका संबंध है, रिलेशनशिप है पिता के साथ में, उसको बैलेंस करते हुए रहिए, क्योंकि शनि आपके देखेंगे 9th हाउस को, तो वैचारिक मतभेद या एक डिस्टेंस इस तरह की स्थितियां पैदा कर सकते हैं। तो पिता से संबंधित जो चीजें रहेंगी उनके प्रति थोड़ा केयरफुल होकर के रहिएगा। गुरु, शनि और बुध तीनों मिलकर आपके लग्न को देख रहे हैं, तो जो आपका व्यक्तित्व है इन सारी चीजों में मजबूती रहेगी। आप जो भी काम करेंगे, जो भी आपका प्रेजेंटेशन होगा उसमें एक गंभीरता रहेगी, मजबूती रहेगी। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। फिर शनि आपके 4th हाउस को भी देख रहे हैं, तो पूरे ही महीने परिवार के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी चीजें होना, क्योंकि अपने उच्च की दृष्टि से जो अपने ही घर को देख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ शुभता भरे इवेंट्स दे सकते हैं। कुछ अच्छा परिवार के अंदर कोई शुभता वाला वातावरण, कुछ खुशी वाली चीजें हो फैमिली के अंदर, या फैमिली में कुछ आने के योग बने, चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ इवेंट्स हो, या कोई कुछ अच्छे सामान खरीद के लाना, घर में कुछ लग्जरियस आइटम खरीद के घर में आना, क्योंकि चौथा भाव सुख का होता है और शनि अपने घर को देख रहे हैं उच्च की दृष्टि से, तो चौथे भाव से संबंधित कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं पूरे मार्च के महीने में। कर्क वालों को जो ध्यान देने की जरूरत रहेगी, थोड़ा सा आपको वाणी के प्रति आप ऐसा कुछ भी नहीं बोलिएगा कि जो आपके फैमिली के अंदर, आपके कुटुंब के अंदर आपके बोलने के तरीके के कारण कलह पैदा हो, इसका आपको संभाल करना है। यही नेगेटिव आपको दिख रहा है। बाकी चीजें थोड़ा सा जो कार्य क्षेत्र रहेगा उनमें कुछ हल्के फुल्के उठा पटक आए, तो उसके प्रति केयरफुल होकर के रहेंगे। हालांकि विशेष नुकसान नहीं होगा। बुध यहाँ पे काफी कम टाइम तक रहेंगे। बुध का गोचर बहुत कम समय का होता है, लेकिन फिर भी जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनके साथ थोड़ा रिलेशनशिप का भी ध्यान दीजिएगा कि उनके साथ जो हो सकता है, क्योंकि छठे का मालिक होकर के बुध आएगा अष्टम भाव में, तो कहीं ना कहीं जो आपके सिबलिंग्स वगैरह हैं उनके साथ में किसी तरह का वैचारिक मतभेद या एक छिटपुट वाद विवाद की स्थितियां पैदा कर सकता है। उसके प्रति आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि गुरु की दृष्टि रहेगी तो गुरु संभालने का काम करेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि वहां का लॉर्ड जो है 8वें में आ रहा है। इस तरह से कर्क वालों के लिए भी जो ये महीना है एक मिला जुला परिणाम लाएगा। स्टूडेंट वगैरह के लिए समय अच्छा है। संतान से संबंधित शुभ इवेंट्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह या फिर फैमिली के अंदर कुछ पॉजिटिव इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद फिर सिंह लग्न राशि वालों की बात करते हैं। देखिए, सिंह लग्न राशि वालों के लिए जो ये पूरा टाइम पीरियड है, 14 मार्च तक तो आप लोगों के अंदर जबरदस्त आत्मविश्वास है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बना हुआ है। लग्नेश को देख रहा है सूर्य, अपने आप घर को ही देख रहा है, तो आपका काफी कॉन्फिडेंस से भरे हुए चीजों को करने के प्रति काफी एनर्जेटिक फील कर रहे हैं आप लोग अभी अपने आप को। अब ये शुक्र जैसे ही आएंगे 14 मार्च को अष्टम भाव में, तो थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति केयरफुल होने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका लग्नेश जो है 8वें भाव में जैसे ही आएगा तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित कुछ हल्की फुल्की तकलीफें दे सकता है, तो उसके प्रति सावधान होने की जरूरत रहेगी। स्पेशली ड्राइविंग से संबंधित कुछ चीजें रहेंगी, उनको आप बहुत सीरियसली केयरफुल होकर के रहिएगा कि कहीं चोट चपेट एक्सीडेंट इस तरह की चीजों से बचा के रखने की जरूरत रहेगी आपको। और इसी के साथ में शुक्र भी आ जाएंगे 16 मार्च को आपके अष्टम भाव में। तो जैसे शुक्र यहाँ आएंगे तो ये आपके लिए तृतीय भाव के स्वामी हैं और दशम भाव के स्वामी हैं। तो वो लोग जो लोग IT फील्ड वगैरह से जुड़े हैं या जो जॉब से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए तो देखिए जो ये गोचर रहेगा शुक्र का, ये आपको कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि ही देगा। अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे शुक्र उच्च का हो जाता है, तो उच्च का शुक्र होगा तो आपके दशम भाव को कहीं ना कहीं मजबूती देगा। तो जो आपका प्रोफेशन है, कार्य क्षेत्र है, उन सारी चीजों में आपको एक वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा, और स्पेशली वो लोग जो लोग किसी भी तरह के जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़ के कार्य कर रहे हैं या किसी तरह का रिसर्च अकल्ट वगैरह से जुड़ा हुआ जिनका फील्ड है, उनको तो ग्रोथ देखने को मिलेगी 16 मार्च से लेकर के पूरा मार्च का महीना। थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत रहेगी जो आपके छोटे भाई बहन हैं या जो आपके सिबलिंग्स वगैरह हैं, जो आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, उन लोगों के साथ में आपका कोई वाद विवाद ये सब चीजें नहीं होने पाए, उसके प्रति थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। हालांकि तुला के होकर के ये आ रहे हैं उच्च के, लेकिन चूंकि भाव अष्टम है तो हो सकता है कि कुछ उतार चढ़ाव भी दिखा सकते हैं। इसके प्रति आपको केयरफुल होकर रहने की जरूरत पड़ेगी। और सूर्य शुक्र यहाँ बैठ करके आपकी
तृतीय हाउस को देखेंगे तो थोड़ा वाणी का हल्का सा ध्यान रख लीजिएगा। हालांकि शुक्र भी साथ में है और शुक्र देखेंगे तो वाणी आपकी फिर भी बैलेंस रहेगी। और ये भी हो सकता है कि कुछ धन संपत्ति से संबंधित कुछ इवेंट्स हो जाएं, क्योंकि लग्नेश देख रहा है धन भाव को। लग्नेश जो है धन भाव को देख रहा है, तो पैसे से संबंधित कुछ पॉजिटिव चीजें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि हो सकता है कहीं से धन प्राप्ति के योग आप लोगों के लिए निर्मित हो। इस तरीके से भी आप इस गोचर को ले सकते हैं। इसके बाद जो बुध आपके आ जाएंगे 11 मार्च को सप्तम भाव में, तो बुध आपके लिए एकादश के मालिक और द्वितीय भाव के मालिक होकर के आ रहे हैं। तो ओवरऑल ये है कि सिंह वालों के लिए कहीं ना कहीं 11 मार्च के बाद से कुछ धन संपत्ति से संबंधित कुछ शुभता वाली चीजें देखने को मिल सकती हैं। और हो सकता है कि वो आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के द्वारा हो। कुछ लोगों को अपने जीवन साथी के द्वारा ही कुछ आर्थिक लाभ हो सकता है, कुछ लोग का व्यापार हो, कार्य व्यवसाय हो, उसमें उनको कुछ फाइनेंशियल गेन देखने को मिले। इस तरह के योग आप लोगों के लिए जरूर निर्मित होंगे। तो ये एक अच्छा गोचर आप लोगों के लिए है। इसके बाद मंगल है आपके भाग्य के मालिक होकर के, भाग्य और चतुर्थ के मालिक होकर के मंगल आपके 10वें भाव में बैठे हैं, राहु के साथ में बैठे हैं। तो ये पूरा जो महीना है आपके लिए कहीं ना कहीं आपके भाग्य में वृद्धि हो रही है। आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें आपको एक मजबूती देखने को मिलेगी। कुछ किसी का भी जो पहले से कुछ पेंडिंग काम होगा, पहले से कुछ भी चला हुआ आ रहा, कुछ भी आपका थोड़ा बहुत भी कुछ ऑब्स्टेकल्स अगर आपके रहे होंगे, तो वो सारी चीजें इस समय पे, वो सारे जो कष्ट हैं आपके वो दूर होने के योग बन रहे हैं। या जिन लोगों के पास जॉब नहीं होगी, किसी भी तरह का जो आपके पास जो लोग जॉब वगैरह के लिए परेशान होंगे, या जिनके पास नौकरी नहीं होगी, या जो लोग स्टूडेंट हैं और जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, या जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो है मार्च का महीना कुछ शुभता वाली चीजें दिखा सकता है। क्योंकि मंगल यहाँ पे 10वें भाव में है, तो मंगल दिग्बली होते हैं 10वें भाव में, और भाग्य का मालिक होकर के, चतुर्थ का मालिक होकर के मंगल यहाँ पे आया है। साथ में चीज और भी हो सकती है कि आपका प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ आप डिसीजन ले सकते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित डिसीजन का मतलब है कि कुछ भी कोई जमीन, मंगल दिख रहा है तो हो सकता है कि कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित जमीन वगैरह कुछ खरीद लें आप। ऐसे भी योग बनने हो सके इस महीने में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये भी काफी अच्छा गोचर है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा गोचर है, इसका आपको फायदा लेना चाहिए। इसके बाद मंगल आपके लगन को भी देखेंगे, तो लग्न को जब मंगल देखेंगे तो आपके अंदर पूरे ही महीने काफी आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। 14 तक तो सूर्य भी सपोर्ट कर रहा है, फिर मंगल यहाँ आ गए हैं और आपके लगन को देख रहे हैं, तो आपका जो व्यक्तित्व है वो काफी मजबूत रहेगा, प्रभावशाली रहेगा। मतलब ये है कि समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं मिलने के योग निर्मित हो रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं गुरु और शनि की। तो देखिए जो गुरु है अभी आपके अष्टम के मालिक और पंचम के मालिक होकर के आपके 6ठे भाव में गुरु का ट्रांजिट चल रहा है। तो ये गुरु आपके कार्यक्षेत्र को तो बढ़ाएंगे, कार्यक्षेत्र से संबंधित जो चीजें हैं, जो आपका जॉब है, प्रोफेशन है, उसमें तो ये वृद्धि देने का ही काम करेंगे, वहां पे कमी नहीं करेंगे। थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य संबंधी जो चीजें हैं उसके प्रति केयरफुल होकर रहने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अष्टमेश होकर के 6ठे भाव में आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए कुछ स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें दे सकते हैं। तो स्वास्थ्य के प्रति आपको काफी केयरफुल होकर रहने की जरूरत पड़ेगी। फॉरेन से संबंधित चीजें आपको देखने को मिल सकती है। कुछ लोग जो पढ़ाई लिखाई या किसी भी कारण से बाहर जाना चाह रहे हो अपने घर से, या कहीं अब्रॉड जाके कुछ काम करना चाह रहे हो, या एजुकेशन पर्पज से बाहर जाना चाह रहे हैं, स्पेशली एजुकेशन पर्पज से, तो आप लोगों को दूर जाने के भी योग निर्मित हो रहे हैं। पंचमेश होकर के गुरु आपके द्वादश भाव को देख रहे हैं उच्च की दृष्टि से, तो कुछ पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में आप लोग बाहर जा सकते हैं। वाणी आपकी काफी अच्छी रहेगी, परिवार के अंदर कुछ ना कुछ शुभता भरे इवेंट्स होना, कुछ पॉजिटिव इवेंट्स होना, धन संपत्ति जैसी चीजें कुछ मिलना, इस तरह के योग भी आप लोगों के लिए इस महीने में देखने को मिलेंगे। ध्यान बस थोड़ा सा रखिएगा कि केतु आपके भी चतुर्थ में है, तो परिवार के अंदर केतु जहां बैठते हैं थोड़ा सा दिक्कत देते हैं, और हालांकि वृश्चिक राशि के हैं, तो फैमिली में कोई वाद विवाद या कुछ कलह वलह नहीं होने पाए, उसके प्रति केयरफुल होकर रहना चाहिए, क्योंकि राहु का भी एस्पेक्ट और मंगल का भी एस्पेक्ट है चतुर्थ भाव में, और ये दोनों ही तेज प्लेनेट हैं। हालांकि मंगल अपने ही घर को देखेंगे, लेकिन फिर भी
देखेंगे तो प्रॉपर्टी वगैरह बढ़वा सकते हैं, लेकिन जो उनका बेसिक नेचर है उसको तो वो नहीं छोड़ेंगे, तो कलह नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान देना चाहिए। प्रोफेशन में आपको कहीं ना कहीं प्रोग्रेस मिलने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। शनि की बात कर लें, गुरु और शनि इस महीने में हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी वगैरह जो बाहर जाना चाह रहे हैं या जॉब वगैरह के चक्कर में या पढ़ाई के लिए, उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ योग बन रहा है। सैटर्न देखेंगे आपके जो आपके छोटे भाई बहन हैं विशेष रूप से, उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं। जो भी छोटे भाई बहन आपके हैं उनसे संबंधित कुछ ना कुछ शुभता वाली चीजें आपको देखने को मिलेंगी मार्च महीने में। ये काफी अच्छा गोचर है। तो कुल मिलाकर के जो सिंह लग्न राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए ये महीना जो है आपके प्रोफेशन को काफी सपोर्ट कर रहा है और प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। थोड़ा सा वाणी के ध्यान रखिएगा आप लोग, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। बोली जो आप बातचीत करते हैं उसको बैलेंस मोड में रखिएगा। बहुत ज्यादा गुस्से में या बहुत तीखा नहीं बोलना है, उसका आपको ध्यान रखना है। और प्रोफेशन और प्रॉपर्टी, एजुकेशन, इन तीनों ही चीजों में आप लोगों को प्रोग्रेस मिलने के योग बनेंगे। अब मैं कुछ डेट्स बता दे रही हूँ सिंह लग्न राशि वालों के लिए। उन तारीखों पे आप लोग कोई इंपॉर्टेंट काम होगा तो मत करिएगा। सिंह वालों के लिए देखिए 4 और 5 मार्च, उसके बाद फिर 13, 14, 23 और 24, ये जो 6 डेट्स हैं, चाहे तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। 4, 5, 13, 14, 23 और 24 मार्च, इन तारीखों पे कोई विशेष काम होगा तो बहुत सोच समझ के, बहुत जरूरी होगा तो ही करिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने आप में ही बहुत अच्छा, आप अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे। तो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होगा तो थोड़ा सोच समझ करके लीजिएगा। और एक चीज मैं और भी कहना चाहूंगी कि वृषभ, मिथुन और कर्क के लिए मैं बताना भूल गई थी कि किन तारीखों पे आपको प्रिकॉशन लेना है। उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ आप लोगों से। बिल्कुल बताते बताते एकदम से माइंड से स्किप हो गया। विश वालों के लिए जो स्पेसिफिक डेट्स हैं जहां कोई मेजर चीजें मत करिएगा, उन डेट्स को आप लोग नोट कर सकते हैं। 6, 7, 15, 16, 25 और 26, ये 4 तारीखें रहेंगी जिसमें आपको इम्पोर्टेंट डिसीजन मत लीजिएगा। यहाँ पे आप अपने आप को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे, थोड़ा सा हो सकता है इमोशनली उतना फिट नहीं पाए, तो इन 6 डेट्स पे आप इम्पोर्टेंट काम को टाल दीजिएगा। और मिथुन वालों के लिए जो डेट्स हैं आप लोग नोट कर लीजिए। 1 मार्च, 8, 9, 18 और 19, 1, 8, 9, 18 और 19, ये तारीखें हैं जिनमें आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लीजिएगा, उसके लिए उतना फेवरेबल नहीं है। फिर कर्क वालों के लिए भी भूल गई थी मैं। कर्क वाले जो लोग हैं आप लोग नोट कर लीजिए। 2, 3, 11, 12, 20 और 21, ये 6 डेट है। 2 मार्च, 3 मार्च, 11, 12, 20 और 21, इन तारीखों पे कोई महत्वपूर्ण निर्णय मत लीजिएगा। उसके लिए आप बहुत ज्यादा फिट नहीं रहेंगे, अपने आप को बहुत ज्यादा फिट नहीं पाएंगे, इस तरह के प्लैनेट्स रहेंगे। कोई बहुत जरूरी काम हो तो बहुत सोच समझ के भले कर सकते हैं। इसके बाद कन्या वालों की बात करते हैं कि कन्या वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। देखिए, जो कन्या लग्न राशि वाले लोग हैं आपके लिए मार्च का महीना अभी जो 13 मार्च तक का टाइम पीरियड है, बच्चों के ऊपर कुछ आप लोगों ने खर्चे किए होंगे, बच्चों से संबंधित कुछ खर्च निकल के आया होगा। 14 मार्च के बाद हालांकि काफी बच्चों की जो क्रिएटिविटी वगैरह होगी वो काफी बढ़ी रही होगी। 14 मार्च के बाद जो है सूर्य आपके चले जाएंगे सप्तम भाव में, तो थोड़ा सा अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में एडजस्ट करके चलिएगा। हो सकता है कि कुछ खर्चे भी देखने को मिले जो कि आपके व्यापार में लग जाए, जो आपका काम है, व्यापार है, बिजनेस है, उन चीजों पे आप लोग खर्च करें, ऐसा कुछ योग बन सकता है। या ये भी हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी के ऊपर, उसके स्वास्थ्य के ऊपर या उनके ऊपर कुछ खर्चे के योग आपके लिए जरूर बनेंगे, तो उसके प्रति आपको केयरफुल होकर के रहना पड़ेगा कि आप कहाँ खर्च कर रहे हैं। हालांकि ये जो टाइम पीरियड रहेगा आप लोगों को कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति भी करवाएगा, क्योंकि शुक्र भी यहाँ पे आ जाएंगे। शुक्र आ जाएंगे 16 तारीख को। शुक्र आपके लिए भाग्येश और धनेश होकर के आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं,
तो लाइफ पार्टनर के द्वारा आपको धन प्राप्ति के योग निर्मित होंगे, या जीवन साथी का कुछ विशेष सहयोग मिलेगा, इस तरह की परिस्थितियां निर्मित होंगी, भाग्य का आपको काफी सहयोग मिलेगा। तो आप लोगों के लिए सूर्य और शुक्र दोनों ही एक तरह से सपोर्ट देने का काम करेंगे। हालांकि सूर्य तो कुछ खर्चे करा सकते हैं, लेकिन शुक्र बहुत सपोर्ट करेंगे आप लोगों को। 14 के पहले की जो स्थितियां हैं आपके लिए, जो आपका शत्रु पक्ष है, कुछ भी आपका पहले से कुछ वाद विवाद चला आ रहा होगा, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। सूर्य भी आपके जब तक रहेंगे छठे भाव में, कोई भी बीमारी होगी या कोई कर्जे, कुछ पहले से किसी से वाद विवाद चला आ रहा होगा तो उसके सुलझने के योग बनेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं मंगल की। मंगल देखिए आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, और ये आपके लिए तृतीय भाव के स्वामी और अष्टम के स्वामी होकर के मंगल बैठे हैं भाग्य भाव में। तो कन्या वालों के लिए, कन्या लगन राशि वालों के लिए मंगल कोई योग कारक ग्रह नहीं होता है, लेकिन फिर भी चूंकि भाग्य भाव में बैठे हैं तो कुछ ना कुछ भाग्य में सपोर्ट देने का काम करेंगे। हालांकि शत्रु की शुक्र की राशि में है, फिर भी ये अष्टमेश होकर के आपके भाग्य में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ ऑब्स्टिकल जैसी चीजें क्रिएट करने का काम करेंगे। ये जो भी लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, या धर्म से जुड़े हुए हैं, या फॉरेन से जुड़ा हुआ जिन लोगों का काम है, अगर आपका कुछ कार्य क्षेत्र इस तरह का है जो कि विदेश से जुड़ करके है, तब तो फिर भी मंगल कुछ आपको सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज आपके हर कार्यों में एक हल्का सा ऑब्स्टिकल्स देखने को मिलेगा, स्पेशली जिन लोगों का हायर एजुकेशन से संबंधित कार्य है, या जिनका या पिता से किसी भी तरह का, पिता की लाइफ में कुछ छोटे मोटे परिवर्तन, या पिता की लाइफ में किसी तरह का ऑब्स्टिकल्स, इस तरह की स्थिति आप लोगों के लिए बन सकती हैं। तो अपने पिता के साथ जो आपका संबंध है उसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर के रहने की जरूरत पड़ेगी कि उनसे किसी तरह का वाद विवाद या वैचारिक मतभेद नहीं बने, इस तरह से समझिए आप इसको। इसके बाद मंगल आपके थर्ड हाउस को देखेंगे तो आपका पराक्रम काफी बढ़ा रहेगा। आपके भाई बहन जो हैं उनकी लाइफ में कोई शुभता वाली घटनाएं हो सकती हैं। आप अपनी वाणी के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा बहुत सी चीजों को अपने पक्ष में करेंगे, स्पेशली जो लोग सेल्स मार्केटिंग में है या ट्रांसपोर्ट का जिनका काम है, या जिन लोगों का किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम है, पेपर वर्क से जुड़ा हुआ जो लोग काम करते हैं, उनके लिए महीना काफी सपोर्टिंग रहेगा। फैमिली के अंदर की जो चीजें आपके रहेंगी, परिवार के अंदर की, उसके प्रति आपको थोड़ा सा सावधान होकर के रहने की जरूरत पड़ेगी कि परिवार के अंदर की जो चीजें हैं वहां पे कलह है, वाद विवाद नहीं होने पाए, इसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि मंगल देखेंगे 8वीं दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को, तो वहां थोड़ा उतार चढ़ाव ला सकते हैं, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका जो व्यक्तित्व है, आप जो स्वयं है, जब आपके सूर्य और शुक्र यहाँ आएंगे 14 मार्च के बाद, तो आपका आत्मविश्वास काफी बढ़ जाएगा, जो कॉन्फिडेंस है वो काफी बढ़ेगा। और ये भी हो सकता है कि ये सूर्य आपके द्वादश भाव के मालिक होकर के आपको देखेंगे, तो आप अपने ऊपर भी कुछ खर्चे कर सकते हैं। कहीं ना कहीं से आपके लिए इस महीने में खर्चे के योग बनेंगे, वो खर्चा आप अपने ऊपर भी करेंगे और अपने जीवन साथी के ऊपर भी कर सकते हैं। तो खर्च करते टाइम थोड़ा सा सावधानी के साथ में करिएगा कि आप अपने पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना रहेगा। फिर बात कर लेते हैं गुरु की। गुरु देखिए आपके पंचम भाव में है और चतुर्थ और सप्तम के मालिक होकर के, तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है, हालांकि यहाँ पे गुरु नीच के हैं, लेकिन शनि के साथ जो के बैठे हैं, स्वग्रही शनि के साथ में बैठे हुए हैं, तो जो ये टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए लाइफ पार्टनर की दृष्टि से, बिजनेस पार्टनर की दृष्टि से देखा जाए तो कुल मिलाकर के ठीक है। कोई बहुत ज्यादा बड़ा परिवर्तन आप नहीं करिएगा। और यहाँ पे गुरु आपके चतुर्थेश में है, तो केंद्र के मालिक होकर के त्रिकोण में आ रहे हैं। प्रॉपर्टी वगैरह की दृष्टि से टाइम पीरियड अच्छा है। कुछ आप परिवार के अंदर कुछ वृद्धि होना, फैमिली में कुछ खरीद के लाना, इस तरह की चीजें, कुछ ना कुछ परिवार से संबंधित जो चीजें होती है उसमें प्रोग्रेस मिलने के योग आपके लिए जरूर बनेंगे। और गुरु यहाँ से आपके नवम भाव को देख रहे हैं जहाँ पे मंगल राहु बैठे हुए हैं, तो ये है कि गुरु का जो एक प्रभाव जाएगा नक्षत्र लेवल पे, वो आप लोगों के लिए कुछ एजुकेशन से संबंधित चीजों में मजबूती देने का प्रयास करेगा। लेकिन मंगल चूंकि अष्टमेश होकर के हैं, मतलब एक औसत सी स्थिति रहेगी, ना बहुत पॉजिटिव ना बहुत नेगेटिव। हालांकि गुरु आपके लग्न के ऊपर भी ध्यान देंगे, दृष्टि देंगे, तो आपका जो व्यक्तित्व है, आत्मविश्वास है, ये सारी चीजें आपकी काफी मजबूत रहेंगी। और गुरु शनि भी यहाँ पर हैं एक साथ पंचम में, पूरे महीने रहेंगे। तो ये विवाह से संबंधित जो चीजें हैं
उससे संबंधित अगर कोई डिसीजन लेना होगा शादी वगैरह करने के लिए, तो आप लोग 5 अप्रैल के बाद करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सॉरी, 5 के बाद नहीं, जो विवाह से संबंधित कोई निर्णय है उसको आप कर सकते हैं, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे है और गुरु सप्तम के मालिक होकर के बैठे हैं, तो चूंकि शनि यहाँ पे काफी सपोर्टिंग है, तो मैरिज वगैरह के लिए प्लान करना हो किसी को तो कर सकता है, उसके लिए टाइम पीरियड अच्छा है। ये भी हो सकता है कि इस पीरियड में बहुत से कन्या राशि लगन वालों का विवाह भी होने की योग बन सकते हैं। इस तरह के ग्रह गोचर बने हुए हैं। आपका 3rd और 9th हाउस जो है वो राहु केतु एक्सिस पे है, तो थोड़ा सा वाणी का आपको भी कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है। केतु जो है 3य भाव में है। जो आपके भाई बहन हैं, स्पेशली जो छोटे भाई बहन हैं, पड़ोसी वगैरह हैं, उन लोगों के साथ में संबंधों में किसी तरह का विरोध या कटुता नहीं आने पाए, इसका आपको ध्यान रखते हुए चलना है। उसके लिए टाइम बहुत ज्यादा सपोर्टिंग नहीं है, क्योंकि केतु बैठे हैं तो चीजों को काटने का ही काम करते हैं। फिर राहु उनको देख भी रहे हैं, मंगल की भी दृष्टि है, तो जो छोटे भाई बहन वगैरह हैं उनके साथ में अपने रिश्ते को काफी संभाल करके चलिएगा, उनसे कोई बात विवाद नहीं होने पाए, डिस्प्यूट नहीं होने पाए, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ एक चीज और भी है कि कुल मिलाकर के ये है कि जो लोग संतान से संबंधित कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं, बच्चों से संबंधित, उसके लिए टाइम पीरियड अच्छा है। धन की स्थितियां आपके लिए कहीं ना कहीं से फेवरेबल बनी ही रहेंगी, क्योंकि गुरु चतुर्थ अपने एकादश भाव को देख रहे हैं। गुरु और शनि दोनों की दृष्टि एकादश भाव पे है, तो ये दोनों प्लेनेट मिलकर के, स्पेशली गुरु आपके लिए कहीं ना कहीं से फाइनेंस का जुगाड़ जरूर करेंगे। ओवरऑल जो है मतलब धन प्राप्ति या कुछ पॉजिटिव धन समृद्धि से संबंधित जो चीजें हैं वो भी आपको देखने को मिल सकती हैं। और यही शनि जो है आपके 2nd हाउस पे एस्पेक्ट डाल रहे हैं उच्च की राशि से, तो करने वालों के लिए ये है कि आपके परिवार के अंदर, कुटुंब के अंदर कुछ पॉजिटिव इवेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ शुभता वाली घटनाएं होना, कुछ गैदरिंग होना, कुछ शुभ घटनाएं हो सकती हैं। और धन संपत्ति से जुड़ी हुई चीजें भी आप लोगों को इस महीने में मिल सकती हैं। कहीं से पैसे का आना, कहीं से फंड का आना, या कुछ ना कुछ पैसे रुपए से संबंधित जो चीजें होती हैं वो भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ओवरऑल जो कन्या वालों के लिए ये महीना है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने पिता के से संबंधित जो चीजें हैं, या पिता के स्वास्थ्य से संबंधित जो चीजें हैं, पिता की जो हेल्थ है, उन चीजों के प्रति आप थोड़ा केयरफुल होकर के रहिएगा। छोटे भाई बहनों के प्रति आपको केयरफुल होकर रहना है, उनसे किसी तरह लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं करना है। ये 2-3 पॉइंट्स हैं जिन पे आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। बाकी आपके लिए शादी ब्याह के लिए, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ में जो संबंध है, इन सारी चीजों के लिए समय आपके लिए काफी अच्छा बना हुआ है। कार्य व्यवसाय जो आपका है, भी व्यापार जो आपका जॉब है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, वो सारी चीजें भी आपकी ठीक ठाक चल रही है, एवरेज है, ना तो बहुत अच्छी है ना ही बहुत खराब है, क्योंकि 10वें भाव पे भी किसी भी ग्रह का उतना प्रभाव नहीं है, कोई भी ग्रह उसको डायरेक्ट नहीं इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो 10वां भाव जो है आपका नॉर्मल है, जैसा भी चल रहा है। जो प्रभावी भाव है वो आपके स्पेशली एकादश भाव है, भाग्य भाव है और आपका 3य भाव है। तो जिन भावों के ऊपर ग्रहों का एस्पेक्ट जाता है, उन्हीं से संबंधित जो है इवेंट्स भी देखने को मिलते हैं। वाणी का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। और कुछ मैं डेट्स बता दे रही हूँ, उन तारीखों पे कोई महत्वपूर्ण कार्य मत करिए कन्या लग्न राशि वाले लोग। कन्या वालों के लिए 6 मार्च, 7 मार्च, 15, 16, 25 और 26। एक बार फिर बता दे रहे हैं, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं। 6 मार्च, 7, 15, 16, 25 और 26, ये 6 दिन रहेंगे इस महीने में, जिसमें आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लीजिएगा, क्योंकि बहुत फेवरेबल टाइम वो आपके लिए नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा सोच समझ करके तभी कुछ करिएगा। ये टिप्स मैंने आपको बता दी हैं। इस तरीके से ये महीना कैसे आप लोगों को प्रभाव देगा मैंने बताया है, तो इससे आपको एक आइडिया लगी होगी कि मार्च का महीना कैसे आप लोगों को प्रभाव दे सकता है। लेकिन साथ में एक चीज और भी कहूंगी कि ये बहुत ही सामान्य गोचर के ऊपर आधारित परिणाम है, तो इसको बहुत अधिक मत लेकर के ना तो बहुत खुश होना है ना ही बहुत परेशान होना है, क्योंकि आपकी कुंडली में जो ग्रह हैं वो कैसे बैठे हैं उनका बहुत रोल होता है। ये ट्रांजिट वाले ग्रहों का रिजल्ट है।
फिर भी एक हल्का फुल्का प्रभाव उसका देखने को मिलता है। और जो भी ग्रह गोचर में चलते हैं और जिस तरीके से अपना रिजल्ट देते हैं, ये सारी चीजें आपकी कुंडली पे तभी प्रभावी होती हैं जब इन ग्रहों से संबंधित आपकी कुंडली में कोई महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चल रही हो तब। और उनमें भी जो बड़े प्लैनेट्स हैं, जो मेजर बड़े प्लैनेट्स हैं, जैसे राहु केतु होता है, गुरु है, शनि है, जो लोग एक एक राशि में काफी लंबे टाइम तक रहते हैं, तो उनका प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। और साथ में चीज और भी रहता है कि सूर्य जरूर 1 महीने के लिए आते हैं, तो वो थोड़ा सा जिस भाव में जाते हैं उस भाव से संबंधित, हो जिस भाव के स्वामी होकर के आते हैं वहां से संबंधित कुछ अपना प्रभाव दिखा देते हैं। बाकी फ्रेंड्स का तो गोचर जल्दी जल्दी बदल जाता है, फिर भी मोटा मोटा एक आइडिया मिल जाती है और डरने घबराने की जरूरत नहीं रहती है। इन चीजों को देख करके बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा हतोत्साहित भी नहीं होना चाहिए। सामान्य चीजें हैं, ज्ञान के लिए होती हैं और देख लीजिए। बस ये है कि जो डेट्स मैंने बताए हैं उन डेट पे कोई बहुत मेजर डिसीजन लेना होगा तो थोड़ा सा देख समझ के तभी लीजिएगा। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को और इस महीने के बारे में जानकारी मिली होगी कि कैसे इसको प्लान करना है, क्या करना है। और अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे कोई भी वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और मार्च के महीने में होली भी है, महाशिवरात्रि भी है, तो महाशिवरात्रि का व्रत तो सभी लोगों को करना चाहिए, शिव जी का है, बहुत अच्छा व्रत है ये। फिर मिलते हैं आगे आप लोगों के साथ कुछ नए टॉपिक पे, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ वीडियो लेके आती हूँ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।